हमारे प्रिय छात्र और छात्रा, जैसा कि हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा वीडियो हमने दे चुके हैं। यदि आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप क्वेश्चन कमेंट के द्वारा डाल सकते हैं, मैं आपको सलूशन दूंगा। धन्यवाद। अब मैं नए सिरे से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अधिक कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा। देखना है क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टा 100 होता है। वेयर SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, P बराबर प्रिंसिपल होता है, जिसको मूलधन कहते हैं। R बराबर रेट होता है, जिसको दर कहते हैं। T बराबर टाइम होता है, जिसको समय कहते हैं। यदि क्वेश्चन जो होगा R बराबर 16 सही 2/3% होगा, T बराबर 2 वर्ष होगा, कहेगा SI निकालने के लिए कैसे निकालना है देखना है। जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हमेशा R का यूज करेंगे। R फॉर रेट होता है। देखिए कैसे हम यूज करते हैं। R बराबर 16 सहित 2/3% बराबर 1/6 यूनिट। 6 भाग जो होगा वो P प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं। A जो भाग होगा वो D होगा। मतलब 6 रुपया पर 1 रुपया ब्याज निकलता है। तो टाइम P निकालने के लिए टाइम 2 वर्ष है ना, इसका 6 का स्क्वायर कीजिए, 36 हुआ। चलिए, यह जो 36 हुआ कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 1 साल ये हुआ, 1 साल ये हुआ। कितना है? 1/6 भाग है, ये भी 1/6 भाग है। 6 36 6 रुपया जब ब्याज हुआ, इस पर ही ब्याज लगेगा। तो इस पर जो ब्याज लिया इसके सामने आ जाएगा। तो 1/6 यूनिट के तो 1 यूनिट। यदि इसमें आपको बोलेगा कि साधारण ब्याज निकालने के लिए 2 साल के लिए, तो 1 साल ये और 1 साल ये, 2 साल कितना हो जाएगा? 6 6 12 हो जाएगा। 12 रुपया यूनिट में कर दीजिए। यह आपका ब्याज होगा, 1 रुपया ब्याज हो गया। साधारण ब्याज 12 रुपया यदि होता है तो 1 रुपया आपका ब्याज होता है। चलिए इसको रफ कीजिए। तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम कंसेप्ट से समझिएगा, घबराइएगा नहीं, एकदम कंसेप्ट से समझिएगा, एकदम अच्छे तरह समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किसी राशि 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, मूलधन से 3500 रुपया कम है। मूलधन तथा साधारण ब्याज निकालना है। A 5600 रुपया, 2100 रुपया, B 6000 रुपया, 1800 रुपया, C 9500 रुपया, 3000 रुपया, D 10,500 रुपया और 4000 रुपया। देखना है थोड़ा कंसेप्चुअल देखना है। कितना है? 12.5% है ना। R इजकल टू 12.5% सहित 1/8 यूनिट होता है। नीचे वाला P, ऊपर वाला D। 8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज।
3 वर्ष का ऐसा है ना, जैसे पी यहाँ है कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल के लिए कितना है, 3500 रुपया कम है। 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब 3500 रुपया कम है तो पी जाएगा, पी से क्या जाएगा, ऐसा जाएगा नहीं। पी कितना है, 8 यूनिट है और 3 वर्ष का ऐसा ब्याज मूलधन से ना 3500 रुपया कम है ना, कितना 3 वर्ष का कितना कम है, 5 कम होगा। कितना टोटल है, 3500 है, 5 सत्ते 35, 700 यूनिट। जब ये 700 यूनिट, ये भी 700 यूनिट, ये भी 700 यूनिट, क्यों 700 यूनिट, क्योंकि रेशियो हर हमेशा बराबर करना होगा। 700 ये भी होगा तो 700 ये भी होगा। 7 या 2100, 8 सत्ते 5600, प्रिंसिपल मूलधन 5600 रुपया और साधारण ब्याज 21। ऑप्शन है क्या, ए वाला ऑप्शन है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा डाटा चेंज है। किसी राशि 6/2/3% वार्षिक दर 4 वर्ष का ब्याज मूलधन से 5500 रुपया कम है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज निकालिए। ए ऑप्शन में है 6000 रुपया और 1500 रुपया, बी 7500 रुपया, 2000 रुपया, सी 6500 रुपया, 3500 रुपया, डी 7900 रुपया और 3200 रुपया। देखना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले रेट से निकालेंगे। रेट इजकल टू 6/2/3% बराबर 1/15। चलिए नीचे वाला भाग पी, ऊपर वाला भाग डी। पी जो होगा प्रिंसिपल मूलधन कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कितना कम है, 5500 रुपया कम है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जब भी इस तरह का कंडीशन हो तो प्रिंसिपल से एसआई चलिए। प्रिंसिपल कितना है, 15 यूनिट और 4 यूनिट जो है वो ब्याज है ना, ऐसा ब्याज जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, 4 यूनिट। कितना का अंतर है, 11। दोनों में कितना कम, 11 कम, तो 5500 रुपया कम है ना। टोटल का 5500 रुपया हुआ। 11 पचे 55, डबल 0, ये भी 500 गुना, ये भी 500 गुना, 15 पचे 7500 रुपया। दूसरा 4 पंचे 20, 2000 रुपया। ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन देखिए, 7500 रुपया, 2000 रुपया है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पहले 3 वर्ष साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक, अगले 4 वर्ष 7% तथा 7 वर्ष के बाद 7 सहित 1/2%। यदि 11 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 12,160 रुपया, तो मूलधन निकालिए। देखना है क्या करना है। मान लीजिए ये पी है, पी 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना, 6% है, 6%, 6%, 6%। अगले 4 वर्ष है ना, 1, 2, 3, 4 वर्ष में कितना प्रतिशत, 7%, 7%, 7%, 7%। चलिए तथा 7 वर्ष के बाद 7.5%
यदि 11 वर्ष है ना, 3 वर्ष 4 3 7, 4 वर्ष फिर दीजिए, 11 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। साधारण ब्याज कुल कितना है? 12,160 रुपया। कितना है कुल? 12,160 रुपया SI हुआ है। तो 7.5% देना है, 7.5%, 7.5%, 7.5%, 7.5%। चलिए ब्याज इतना दे दिया है। यदि P नहीं मालूम है तो समझिए P अपने आप में 100 रुपया होता है या 100% होता है। चलिए 3 वर्ष के लिए छत्रिक 18%, 4 वर्ष के लिए लास्ट में है कितना है? 7 चौक 28%। फिर 11 वर्ष है ना, 3 4 3 साल 4 11 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा ये? 15 30%। क्या बोले हैं? P से SI बात करना है, कुछ नहीं। P से SI देखना है कितना हुआ ये, कितना टोटल कितना हो गया ये? 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7, 76% हुआ। P अपने आप में कितना? 100 हुआ, ये 76% हुआ। कहने का मतलब है कितना SI है? 12,160 रुपया। कितना गुना? देखिए 76 को 12,160 से मल्टीपल कीजिए। 76 का 76, 6 5 11, 11 7 4 11, 6 6 6 36, 6 6 7 45। कितना है ये? मतलब 160 गुना इतना 12 से 160, ये भी 160 गुना होगा। कितना होगा? 160 गुना कितना होगा? 16,010। ठीक है, ठीक है ना। देखिए क्या पूछ रहा है? मूलधन। मूलधन है यही, इतना ही आपका यूनिट आंसर ऑप्शन में है, मिला। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले 2 वर्ष साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष 6% वार्षिक तथा 6 वर्ष के बाद 8% हो। यदि 9 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 11 से 20 रुपया, तो मूलधन निकालना है। देखना है पहले 2 वर्ष, मान लीजिए 100 रुपया है P। 1 वर्ष 2 वर्ष कितना हुआ? 4% है, ये 4%, ये भी 4%। चलिए अगले 4 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, 6%, 6%, 6%, 6% तथा 6 वर्ष के बाद 2 4 2 6 हो गया ना, बाद 8% हो। 9 वर्ष 4 2 6, 9 वर्ष है ना, 1 2 3 हो गया, 3 साल बचेगा ना। 8%, 8%, 8%। 9 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना हो गया? 1120 रुपया हो गया। चलिए 2 वर्ष के लिए 4 दूना 8%, 4 वर्ष के लिए कितना बच गया? 6 चौक 24%, 3 वर्ष के लिए बच गया लास्ट में 9 वर्ष का आर्थिक 24%। तो हमें ज्ञात करना है SI बराबर 8% प्लस 24% प्लस 24%, 48 2 50 56%। क्या करना है? P से SI बस करना है, कुछ नहीं करना है। P हर हमेशा 100 मानेंगे, SI हमेशा कितना? 56%। चलिए तो कितना है? 11 से 20 है ना ब्याज, 11 से 20 रुपया हुआ। 56 दूना 112, 6 दूना 12 15 से, ठीक है 11 0। जब ये 20 गुना, ये भी 20 गुना, कितना हो जाएगा? 2 000, यानी 2000 रुपया। यही आपका आंसर है। चलिए ऑप्शन देखिए है क्या? मिला।
दोस्तों, साधारण ब्याज पर मूल अवधारणा टाइप 1 आपका ख़त्म हो गई है। जो भी क्वेश्चन मिले आप बनाइए और जो भी बुक आपको मिले वो भी बनाइए। धन्यवाद।